कामिनी। सही सही कहा तुमने। राक्षस राज्य के शक्ति द्रव्य के बारे में मैं जानती हूँ। हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। सूर्य चिन्ह को तुमने आज देखा है, लेकिन सूर्य के लिए मैंने क्या क्या किया है ये मैं जानती हूँ। ने साल से मेरे हाथों में आते आते फिर भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि सही समय नहीं आया था। अब समय आ गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेरा होगा मेरा। हाँ। राक्षस राज्य का सारा रहस्य मैं जानती हूँ। मैं क्योंकि काल नागिन हूँ, काल नागिन। बैठो यहाँ पर। बैठो। नहीं, रोहिणी के सामने मैं मोहिनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे इंतजार करना होगा, मौके का इंतजार करना होगा। हम जाकर पानी लाते हैं। चलो बहन। दीदी, बचाओ मुझे। दीदी। ये तो उसी असहाय लड़की की आवाज है। इसका मतलब ये उसकी बहन है। बचाओ मुझे दीदी। यही मेरी बहन है। मेरी बहन की आवाज है, उसी तरफ से आ रही है। मुझे मेरी बहन के पास जाना है। मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। ठीक है, तुम लोग यही इंतजार करो, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। नहीं दीदी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बहन, तुम मेरी बात मानो, यहीं पर रुक जाओ। मैं बस जाकर अभी वापस आती हूँ। मैं किसी कीमत पर तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुम यहीं पर रुको। मैंने कहा ना मैं चलूंगी। मेरी बहन। ये क्या? दीदी, दीदी। बहन तुम यहीं पर रुको। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जाकर अभी आई। तुम यहीं पर रुको। तुम ठीक हो? उठ पाओगे? हाँ, उठो। तुम चिंता मत करो। अब क्या होगा मोहिनी? अब तुम्हें कौन बचाएगा? विक्रम चलो। विक्रम चलो। चलो कहा ना। कामिनी। कामिनी? इसका मतलब दोनों राजकुमारियां मुसीबत में हैं। किसी भी राज्य का शक्ति द्रव्य छीनने के लिए उसे श्रापित होना ही पड़ता है। परी राज्य की काली परी, पक्षी राज्य का गिद्धराज, इन सब लोगों ने सफेद परी और पक्षी रानी को श्रापित किया था, लेकिन परिणाम में खुद भी श्रापित हो गए। मैं राक्षस राज्य की जो राक्षसी है, जो सूर्य की अधिकारी थी, जिससे सूर्य मैं छीनना चाहती थी, और इसलिए मैं भी श्रापित हो गई थी। इसीलिए सूर्य मेरा नहीं हुआ। लेकिन उसी सूर्य ने मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरा रक्त विक्रम के अंदर प्रवेश किया है और आज भी उसी के अंदर है।
पर अब और इंतजार करना नहीं पड़ेगा मुझे। बहुत जल्द ही सुनहरी सूर्य की रात आ रही है और तभी विक्रम के शरीर से निकल जाएगा सूर्य और तभी होगा वो मेरा और फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं। रोहिणी गलती करके तारक दंड और वो पंख खो देगी और मैं बनूंगी तीनों शक्ति द्रव्य की अधिकारी। कामिनी को भी मैं आसानी से हटा सकूंगी और पूरा चंद्र पहाड़ मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। बोलो ना मुझे, मेरी बहन लौट आएगी ना? मेरी माँ, मेरी बहन कहाँ चली गई? माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी दीदी गई है ना। तुम देखना, मेरी दीदी तुम्हारी बहन को साथ लेकर आएगी। अपनी दीदी पर इतना गर्व है? अच्छा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी राजमाता। विश्वासघात का परिणाम कितना भयंकर होता है तुम्हें पता होना चाहिए था मोहिनी। यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। तुम्हें बड़ा क्या है बोलो? हाँ, आपने मुझे बड़ा जरूर किया है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मेरी दीदी, माँ, पिताजी, उन सभी ने मुझे प्यार से अपना बनाया है, लेकिन वो प्यार मुझे आपसे कभी भी नहीं मिला। और जिन्होंने मुझसे प्यार किया, आपने उनकी हत्या कर दी। कहाँ हो? ओ बहन, कहाँ हो तुम? तुम्हारी दीदी तुम्हें ढूंढ रही है। कहाँ गई उस लड़की की बहन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जैसे भी हो मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। और ऊपर से उन्हें तो लकड़ियों की भी जरूरत है। तो वो लोग इस जंगल में आए कैसे? इस जंगल में तो साधारण इंसान का प्रवेश निषेध है। हाँ, गज्जू भैया ने तो पहले ही मुझे ये बात बताई थी। हमारे गांव में बाहरी लोगों को प्रवेश करने के लिए परीक्षा देनी होती है। सत्यानाश! तो फिर कौन है वो लड़की? मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत आ गई है तुम में। कहाँ से मिली है इतनी हिम्मत? रोहिणी से? गलत क्या कहा मैंने? आप जो अपराध कर रही है उसकी सजा आपको मिलेगी ही, और वो सजा आपको देगी मेरी दीदी रोहिणी। कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई नहीं। जब तुम मुसीबत में घिर जाओगी कामिनी, तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खासकर तुम जैसे विश्वासघाती की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।
बल्कि मुझे चाहिए तुम्हारी मृत्यु। कामिनी, तुम एक बार मेरा परिवार छीन चुकी हो। नहीं, बार बार एक ही गलती मैं तुम्हें हर केस नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे रोकोगी? अपने माता पिता को तो बचा नहीं पाई, क्या लगता है तुम्हें मोहिनी को तुम बचा लोगी? तुम अकेली हो रोहिणी, बिल्कुल अकेली। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा सुंदरी। कामिनी, मैं अकेली नहीं हूँ, अकेली हो तुम। तुम पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हो और भविष्य में भी अकेली ही रहोगी। इसलिए इस बार अपनी पराजय स्वीकार कर लो। जय पराजय का हिसाब तो काल के गर्भ में छुपा है रोहिणी। पहले अपने प्रिय पशुओं को तो बचाओ, उसके बाद बाकी बातें करना। मरेगी मोहिनी तो मरेगी ही, और उसके साथ मरोगे तुम सब। अरे, कामिनी कहाँ गई? विक्रम, इसका मतलब कामिनी विक्रम को अपने साथ ले गई है। एकमात्र विक्रम ही जानता है सूर्य अग्नि का पता। क्या हुआ? मुझे यहाँ लेकर क्यों आई? समझ नहीं रहे तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? उन्हें भ्रमित करने के लिए तुम्हें भेजा था विक्रम, उनका साथ देने के लिए नहीं। आप इतनी अधीर क्यों हो रही है? आपको नहीं पता, अगर मैं उनका विश्वास नहीं जीतूंगा तो क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बल्कि आप जो कर रही है वो बेवकूफी है। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मेरी गलती गिनवा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं गिनवाऊं? आप ही सोचिए, अगर आप मोहिनी की अभी हत्या करेंगी तो क्या रोहिणी सूर्य अग्नि लेने जाने की हालत में होगी? नहीं होगी, बल्कि रोहिणी और तिलमिला उठेगी बदला लेने के लिए। वो कोशिश करेगी आपसे पहले शक्ति द्रव्य पाने की।
छल बल कौशल से मुझे सुंदरी की रक्षा करनी होगी। रोहिणी और अग्नि की हार देखना चाहता हूं, फिर भी सुंदरी, उसे खोना नहीं चाहता मैं। कामिनी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कामिनी को हटाकर मेरी मां बनेंगी चंद्र पहाड़ की रानी। तब कामिनी सुंदरी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्या हुआ? यहाँ खड़े रहकर समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाओ, रोहिणी के हाथों पाप करवाने की व्यवस्था करो। जाओ। अच्छा दीदी, एक बात पर गौर किया आपने? विक्रम के हमारे पास खड़े होते ही हम सबके चिन्ह कैसे जल उठे थे, बिल्कुल जैसे उस नाग ने कहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने भी वही देखा। विक्रम को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता जानता है, सिर्फ इसलिए नहीं। विक्रम ने हमारी मदद की है। काल नागिन का पुत्र होते हुए भी उसने मेरी बहन की रक्षा की। मैं नहीं जानती कि इसमें उसका कौन सा स्वार्थ छुपा है, लेकिन मैं उसकी आभारी हूँ। एक बार पशुओं के सामने और एक बार कामिनी के सामने वो हमारा सहायक बनकर खड़ा हुआ। कामिनी के छल के बारे में मैं विक्रम की वजह से ही जान पाया, वरना समय रहते मैं तुम लोगों के पास नहीं आ पाता। नहीं, भले जैसे भी क्यों ना हो, हमें विक्रम को ढूंढ कर निकालना ही होगा। सही कहा आपने। विक्रम काल नागिनी का पुत्र होते हुए भी मेरे ही वंश का है, हमारा रक्त है उसमें। मैं उसे इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। अजीब है, ये लोग इतने ही बेवकूफ है या फिर इससे ही अच्छा इंसान कहते हैं। ये अच्छाई की बात है क्या सुंदरी मुझे विक्रम, विक्रम, कामिनी तुम्हारा अपहरण करके ले गई थी ना? नहीं, मैं ही कामिनी का पीछा करता रहा ताकि वो यहाँ आकर गुस्से में हमला ना कर दे। इतनी शक्ति है तुम में और कहते हो कि तुम गए थे कामिनी से लड़ने। तुम्हारी इतनी बार रक्षा की, मेरा एहसान नहीं मानती तुम? क्या कहा? तुमने मेरी रक्षा की है? तुमने? मेरी रक्षा करने के लिए मेरी दीदी है, अग्नि है। ऐसी बात है। और जब कोई नहीं था तब किसने बचाया तुम्हें, रोहिणी या अग्नि ने? अच्छा, बहुत हो गया। विक्रम, अब तुम लौट आए हो। हम लोगों के पास समय बहुत ही कम है। सूर्य अग्नि हमें इसी वक्त लानी होगी। हाँ, पशु बहुत तकलीफ में है विक्रम, अब हमें रास्ता दिखाओ। आओ तुम सब। इतनी देर क्यों हो रही है? काल नागिन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? शक्ति द्रव लाने में इतनी देर क्यों हो रही है तुम्हें? क्यों?
संकेत दो काल नागिन, संकेत दो। तुम्हें सूर्य चिन्ह के बारे में कुछ पता चला है या नहीं, मुझे बताओ, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कहा शांत रहो कामिनी। शक्ति द्रव को ढूंढने के लिए काल नागिन का चुनाव बिल्कुल सही है। वो अवश्य अपना काम कर रही होगी। इतनी चिंता क्यों? इंतजार करो। ठीक है। बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, अब और नहीं। मेरी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, मुझे पता करना होगा। काल नागिन अगर कोई संकेत नहीं देती है तो मुझे स्वयं शक्ति द्रव्य का पता लगाने जाना होगा। चंद्र भवन। ये क्या? इस खाई को पार करने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। अब क्या होगा? मैं कुछ करता हूं। अरे बाप रे, शायद तुम्हें सूर्यपुर जाना है, इसलिए इतनी जल्दी में हो। प्रेम के बिना पुल कैसे बनाओगे? प्रेम ही तो सब कुछ है, उसके बिना कुछ संभव नहीं। प्रेम के द्वारा ही पुल बनाया जा सकता है। प्रेम के द्वारा पुल बनाया जा सकता है मतलब? ए पक्षी, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनो भाई सुनो, अपने प्रिय का हाथ थामो, फिर प्रयास करो। अगर प्रेम सच्चा हुआ तो सहज ही पथ पार कर लोगे। प्रेम के कारण पुल मजबूत बनेगा, इसलिए परेशान मत हो। मैंने कहा था ना तुम्हें कि इस मार्ग पर मैं अकेले नहीं चल सकता हूं। जब कहा था तब नहीं जानता था ये मार्ग इतना कठिन होगा। अब अपनी आंखों से देखा मैंने। और राजकुमारी, अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो हम ये मार्ग आसानी से बना लेंगे। आप सच कह रहे हैं योद्धा। अगर हमने ये मार्ग बना लिया तो फिर मोहिनी और विक्रम आसानी से ये मार्ग पार कर सकते हैं। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए पेड़ पर इतने फूल है, एक डाली भी खाली नहीं है। इन्हीं फूलों से पुल का निर्माण होगा और फिर तुम सब आसानी से इस ओर आ जाओगे। विक्रम, मोहिनी, आ जाओ।
नहीं, और देरी नहीं कर सकता। रोहिणी को शक्ति द्रव्य लाने के लिए भेजना ही होगा, उसे अभी ही भेजना होगा। आप तो जानते ही हैं महामंत्री जी, चंद्र पहाड़ पर सब कुछ बहुत अद्भुत है। चाहने से क्या शक्ति द्रव्य मिल जाएगा? परी राज्य में रोहिणी और अग्नि का साथ होना जरूरी था। पक्षी राज्य में रोहिणी और मोहिनी का साथ होना आवश्यक था। इसीलिए इस राज्य में जाने के भी कुछ नियम हैं। उसे पूर्ण करने के बाद ही उन्हें वो तीसरा शक्ति द्रव्य मिल जाएगा। परंतु कहीं तब तक बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? उन्हें सफलता मिले ये मुझसे अधिक और कोई नहीं चाहता महामंत्री जी। सिर्फ उन्हें समझना होगा कि उन्हें एक होना होगा, तभी काम बनेगा। लेकिन पक्षी मित्र, हमने तो पुल बना लिया, तो फिर वो लोग आ क्यों नहीं पाए? अरे भाई, ये पुल तुम्हारे प्रेम के कारण बना था, तो फिर इस पुल से वो कैसे आ सकते थे? अगर इस ओर आना है तो अपने प्रेम से पुल क्यों नहीं बना लेते? परंतु ये कैसे संभव है? अनर्थ हो गया। यहाँ आकर तो मैं मुसीबत में पड़ गया। अब लगता है कि प्रेम की परीक्षा देनी ही होगी। दीदी, आप लोग ही जाइए, हम इस ओर ही इंतजार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजकुमारी। सूर्यपुर का मार्ग केवल विक्रम को ही पता है। हाँ, सही कह रहे हो। इनके साथ नहीं गया तो रोहिणी को सूर्य अग्नि से पशुओं की हत्या करते कैसे देखूंगा? कामिनी को क्या कहूंगा? ओ प्यारे पक्षी, क्या और कोई उपाय नहीं है? नहीं, प्रेम ही एकमात्र उपाय है, वरना तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं होगी। इस तरह तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। सुंदरी, वाह भाई वाह, तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है। इसलिए तो देखो, ये लाल लाल फूल खिले हैं। योद्धा, ये पक्षी क्या कह रहा है? प्रेम की बातें? लगता है अवश्य ही पक्षी को भ्रम हो रहा है। राजकुमारी, तुम शांत हो जाओ। विक्रम और राजकुमारी का इस ओर आना बहुत जरूरी है। दीदी मुझ पर विश्वास करिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये पक्षी झूठ बोल रहा है। पता नहीं ये क्यों ऐसा कह रहा है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं भी यही सोच रही हूँ। दरअसल राजकुमारी, हम तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहे हैं। ये पक्षी झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। हमें देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। सुनो भाई सुनो, देखो सूर्यास्त हो गया है, अब मार्ग दिखाई नहीं देगा। ये क्या? सूर्य की रोशनी में ही आगे का मार्ग दिखाई देगा, इसलिए अभी यहाँ इंतजार करना ही अच्छा होगा। इसका अर्थ है हमें सारी रात यही इंतजार करना होगा। और उपाय क्या ही है? जब सूर्य की रोशनी ही मार्ग दिखाएगी तब तो इंतजार करना पड़ेगा।
कामिनी और काल नागिन ऐसे शांत नहीं बैठेंगी। रोहिणी को रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगी। कामिनी ने जो किया पहले वो देखिए। कामिनी? उसने क्या किया? रोहिणी, मोहिनी, अग्नि सबको मार डालूंगा। हलुम। पूरा जंगल ध्वस्त कर दूंगा। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हलुम। ये क्या किया? कामिनी ने ये क्या किया? अब नहीं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रोहिणी, मोहिनी और अग्नि पशुओं की रक्षा करने के लिए गए हैं। सूर्यपुर से सूर्य अग्नि लाने गए हैं। सर्वनाश! इस सूर्य अग्नि की एक बूंद भी अगर जंगल पर पड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारे पशु नष्ट हो जाएंगे। नहीं, रोहिणी को यह पाप करने से मुझे रोकना ही होगा। रोहिणी, आप नहीं जा सकते। क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो आप सब कुछ जानते हुए भी रोहिणी को रोक क्यों नहीं रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। बचपन से ही कामिनी ने मुझे गलत मार्ग पर चलाया है। उसके बाद माँ, पिताजी और आपने मिलकर मुझे सही मार्ग दिखाया। परंतु फिर भी कामिनी हमें शांति से नहीं रहने दे रही। अगर माँ, पिताजी के बाद अगर आपको भी कुछ हो गया तो नहीं, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? नहीं। बहन, माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है ना? यकीन मानो बहन, यकीन मानो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। जिस माँ पिताजी को पाने के लिए इतना संघर्ष किया, उन्हें पाकर भी खो दिया मैंने। सब कुछ उस कामिनी की वजह से। माँ पिताजी को खोने के बाद हम अपना दुख भी नहीं प्रकट कर पाए, बल्कि हमें अस्त्र उठाकर उसके साथ युद्ध करना पड़ा। एक बार हमने अगर कामिनी को हरा दिया, फिर तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बहन। फिर हम एक साथ रहेंगे, है ना बहन? उसके बाद हमें कुछ भी खोने का डर नहीं रहेगा। नहीं, मैं और नहीं रोऊंगी दीदी, और आपको भी रोने नहीं दूंगी। रोने से माँ पिताजी चाहे कहीं भी क्यों ना हो, उन्हें कष्ट होगा। नहीं, एकदम सही कह रही हो तुम बहन। अशुभ शक्ति का विनाश कर शुभ शक्ति की प्रतिष्ठा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। मोहिनी, मुझे एक बात बताओगी? तुम उस विक्रम को किस नजर से देखते हो, बताओ तुम? विक्रम ने तुम्हें बंदी बनाया था, और सबसे बड़ी बात, वो काल नागिन का पुत्र है। पता नहीं दीदी, मेरा दिमाग कहता है कि विक्रम हमारा शत्रु है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। परंतु हृदय तो कुछ और ही कहता है।
उसने मौका पाकर भी मेरी हत्या नहीं की, बल्कि बार बार मेरी रक्षा की है। क्या उस पर सच में भरोसा कर सकते हैं? समझ गई बहन, विक्रम ने इस बार अगर सच में हमारी सहायता की तभी तुम समझ पाओगी कि तुम्हारा हृदय सच बोल रहा है या नहीं। विक्रम, तलवारबाजी हो जाए। युद्ध मेरे साथ? अपनों के साथ युद्ध नहीं होता। अस्त्र उठाने का मतलब हत्या ही हो ऐसा तो नहीं है। खेल भी कह सकते हैं। तो फिर हो जाए, हो जाए। ठीक है, तो चलो आज तुम्हें इस खेल में हराऊं। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं विक्रम, पर तुम्हें अब भी बहुत कुछ सीखना होगा। इस तरह नहीं। क्या हुआ? हारकर अच्छा लग रहा है? विक्रम, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत छुपी हुई है। असल में विक्रम, मेरे पिता मंत्री पुत्र सोमेश्वर ने मुझे बिल्कुल इसी तरह सिखाया है। खुद हार कर तुम्हें सिखाना ही मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इतना खुश हूं। तो फिर विक्रम, दोबारा हो जाए।